विंटर 2026 को इतना गोटेड होने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि हर सीजन हमें 1 या 2 हैवीवेट एनिमे देखने मिलते हैं, लेकिन इस सीजन तो पूरे 6+ हैं, जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि हमें इतना ही थोड़ी ना देखना है। आफ्टर ऑल इतना स्टैक्ड सीजन है, स्पेशली एनिमेशन के मामले में, तो हम उन कुछ एनिमे को भी ओवरलुक नहीं कर सकते जो इनके बीच में पीक बन के निकलेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में ही 6+ हैवीवेट एनिमे कहा। इन सब में मुझे सबसे ज्यादा पोटेंशियल इस एनिमे से लग रहा है। ऑफकोर्स 8 साल देख के तुम्हें मुशोकु टेंसे का स्पिन ऑफ लग रहा होगा ये, और उसके पीछे एक वैलिड रीजन भी है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व टैलेंट इस एनिमे भी इंक्लूडेड है। बट द फैक्ट इज कि एक नया एनिमे है जिसका टाइटल है सेंटेंस टू बी अ हीरो। सबसे पहले बात करते हैं इसके एनिमेशन और साउंड डिजाइन की। भाई इट वाज फ्रिकिंग गुड। पहला ही एपिसोड काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड एंड हैवी था, जिसकी क्वालिटी शाइन करती है। एंड टू बी फेयर, इस एपिसोड पर एक मूवी जितने की एनिमेटर्स ने काम किया है, और इसे पॉलिशिंग के लिए भी थोड़ा सा डिले किया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका पहला इंप्रेशन बेस्ट हो, एंड आई थिंक दे हैव डिलीवर्ड इट, क्योंकि हर कोई अभी इसी की बात कर रहा है। स्टोरी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे वही हीरोज एंड मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन कॉमन ट्रोप के अगेंस्ट यहाँ पे एक एटर्नल वॉर टाइप की सिचुएशन है, जहाँ पे मॉन्स्टर एक कॉन्सेप्ट थ्रेट है, जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज। वहीं पर हीरोज की मीनिंग थोड़ी अलग सामने निकल कर आती है, कि यहाँ पर हीरोज बेसिकली क्रिमिनल्स है, जिन्होंने इतने बड़े बड़े क्राइम करके रखे हैं कि उनके लिए डेथ भी सही पनिशमेंट नहीं है। इसलिए एज अ पनिशमेंट वो लोग मॉन्स्टर से लड़ते हैं, और मरने के बाद भी उन्हें रेजरेक्ट होकर वापस से इनडेफिनेटली इन मॉन्स्टर से लड़ते रहना होता है। इसका साइड इफेक्ट यही है कि हर रेजरेक्शन उनके अंदर के कुछ पार्ट को कंज्यूम कर लेता है। काफी हैवी मोरल एंड पॉलिटिक्स बेस्ड प्रीमाइस है इसका, व्हिच इज एन एब्सोल्यूट सिनेमा फॉर मी, क्योंकि यही तो देखना होता है यार। और इसका एपिसोड 1 तो पूरे 1 घंटे का है, जिसके कारण इसके वर्ल्ड में सेटल होना काफी इजी हो जाता है। बट अगर एनिमेशन की बात की जाए तो फेट सीरीज का ये न्यू ही बोलेंगे, क्योंकि इसका एपिसोड 1 2024 के एंड में एयर हुआ था, जिसके 1 साल के बाद ये अब जाके कंटिन्यू होगा। फेट स्ट्रेंज फेक फेट की एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश सीरीज का एक नया एडिशन होगा, जिससे एनिमेट कर रहे A1 पिक्चर्स, जिसमें शायद वो क्वालिटी में कोई कमी छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में महुरागा और सुकुना की फाइट में काम किए हुए एनिमेटर्स और कुछ टैलेंटेड फ्रीलांसर्स को इंक्लूड किया हुआ है। एंड वी ऑलरेडी नो कि भाई ये कॉम्बिनेशन कुक करता है। 2023 में इसका एक स्पेशल आया था, जिसकी क्वालिटी वाज माइंड ब्लोइंग, जिसके बाद टाइम लेके इसके एपिसोड 1 को रिलीज किया गया, एंड फिर थोड़ा और समय लेके 2026 में अब जाके ये सीरीज कंटिन्यू होगी, व्हिच मींस कि इनको काफी ज्यादा ब्रीदिंग टाइम दिया गया है, तो इससे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है इनके लिए। खैर एक और एनिमे भी था जिसे ऑलमोस्ट 2 साल दिए थे, फेमस हुआ अपने नोटोरिटी के लिए। खैर स्टोरी का मुझे जीरो आइडिया, कॉज मैं इस सीरीज के बारे में कुछ नहीं जानता, बट हाँ इतना जानता हूँ कि फेट को जाना ही जाता अपने आर्ट और कॉम्बैट के लिए, जो कि इसमें हमें देखने मिलेगा ही मिलेगा। बाकी रही बात वो कॉम्प्लेक्स मैजिक वाले पार्ट की, तो मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया और आई केम टू द कंक्लूजन कि भाई तुम्हें इसके लिए पूरी फेट सीरीज देखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे एज अ स्टैंड अलोन सीरीज भी एंजॉय कर सकते हो। शायद ही तुम्हें कोई दिक्कत हो, बस थोड़े बहुत पुराने रेफरेंसेस समझने में परेशानी होगी, क्योंकि अगर तुम्हारी इच्छा होती है फेट सीरीज स्टार्ट करने की, तो भाई इतने सारे नाम है। अब आगे तुम्हें देखना है तो द चॉइस इज योर्स। इस सीजन में एनिमे ढूंढते ढूंढते एक नए पैरानॉर्मल एनिमे ने अपना ध्यान मेरे ओर खींचा, और ये एक नया पैरानॉर्मल अर्बन लेजेंड टाइप का एनिमे है, जिसके ट्रेलर ने काफी ज्यादा क्यूरियस कर दिया मुझे। इस एनिमे का नाम है डेड अकाउंट, जो कि मुझे काइंड ऑफ JJK एंड विंड ब्रेकर के कॉम्बिनेशन का फील देता है, बट स्टिल इसका प्रीमाइस मुझे काफी ज्यादा डिसेंट लगा। इस कहानी में रैंडम डेथ्स हो रही है, जिनके पीछे किसी डिजीज का डेड सोशल मीडिया अकाउंट है, जो कि एक इविल स्पिरिट के फॉर्म में मैनिफेस्ट होकर इन सबको मार रहा है। अब काफी इंट्रीगिंग तो है कि आखिर इन सबके पीछे कारण क्या है, क्या उन्होंने लाइक नहीं किया, क्या उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। देखो मैं तो बस प्रीमाइस बता रहा हूँ तुम लोगों को। देन इनको एक्सरसाइज करने वालों का अपना खुद का एक स्कूल है, जहाँ पर स्कूल वाली कोई भी चीज नहीं होती। अब हाँ, हालांकि कुछ पुराने IPs की झलक देखने मिलती है इसमें, लेकिन आई थिंक ये एनिमे हमारे सामने कुछ नया जरूर रखेगा। ऐसा ही कुछ नया हमें डेली लाइफ ऑफ 29 ईयर्स ओल्ड सिंगल एडवेंचर से देखने मिल सकता है, जो कि एक फनी एंड थोड़ा सा चिल्ड बैक टाइप का शो समझ में आता है, जहाँ पे एक टिपिकल फैंटेसी के ओपी प्रोटैगनिस्ट से हटके हमें एक मैच्योर कैरेक्टर देखने मिलेगा, जो कि अपनी डेली एडवेंचर लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा, और तभी उसकी मुलाकात होगी एकदम अपोजिट कैरेक्टर से, क्योंकि फिर ऑब्वियसली उसकी डेली एडवेंचरस लाइफ को चिल तो नहीं रहने देने वाली, और इनकी केमिस्ट्री वो फनी एलिमेंट ऐड करेगी स्टोरी में। इसके मेन कैरेक्टर वॉइस किया साइतामा के वॉइस एक्टर ने, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा वर्सेटाइल वॉइस एक्टर है। मैंने भी इसका ट्रेलर देखने के बाद ही चेक किया, कॉज काफी फैमिलियर साउंड कर रहा था, अभी रिसेंटली ही तो सुना है। ओवरऑल मूड इस एनिमे का लाइट ही है, एंड आई थिंक इतने हैवी ड्रामा फील्ड एनिमे सीजन के साथ में एक ऐसा एनिमे तो होना ही चाहिए जो कि थोड़ा सा रेस्ट प्रोवाइड कर सके, जो कि ये एनिमे अपने कोजी एंड फनी नेचर के साथ करेगा। सामुराई ट्रूपर्स, द डार्विन इंसिडेंट एंड जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड पार्टी ऑफ नन भी वर्थ अ ट्राई है, जिसमें से जेक ऑफ ऑल थिंग्स तो वही हीरो की पार्टी से किक होने के बाद एक रिडेम्पशन आर्क को फीचर करता है। आई होप कि ये इस फील्ड में कुछ नया प्रेजेंट कर पाए। इसके बाद है फिर सामुराई ट्रूपर्स, जो कि बेसिकली पावर रेंजर्स ही हैं, लेकिन काफी ज्यादा ओपी। एनिमेशन क्वालिटी एक और प्लस है इसका, बट ये थोड़ा ज्यादा सैचुरेटेड नहीं हो गया, लेकिन अगर काम करता है तो इट्स ऑल फेयर एंड गुड। इसके बाद रहा फिर डार्विन्स डेन, जो कि एक ह्यूमन एंड चिंपांजी के हाइब्रिड की स्टोरी के ऊपर फोकस करता है, जिसमें वो कैसे सोसाइटी में फिट होगा, इसको लेकर स्टोरी आगे चलेगी। यू नो कुछ मूवीज भी है अराउंड द सेम टॉपिक, बट स्टिल ये इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा है। अब आता है सीक्वल्स पर, जिसकी स्टार्टिंग करेंगे फ्री रन सीजन 2 से, जिसके बारे में शायद ही किसी ने कोई डाउट किया होगा कि ये सीरीज बहुत जल्दी रिटर्न करने वाली है। ऑफ कोर्स अगर तुम टॉप एनिमे सर्च करोगे तो सबसे ऊपर तुम्हें इसका सीजन 1 ही देखने मिलेगा। 28 एपिसोड्स के अंदर मैड हाउस ने एक नया ही वर्ल्ड क्रिएट कर दिया था, जिसे वो लोग इस सीजन में भी कंटिन्यू करेंगे, एंड स्टाफ भी सेम ही है, तो
अगर चेंजेस होंगे पेसिंग एंड एनिमेशन में तो वो पॉजिटिव ही होंगे। पिछले सीजन में कैरेक्टर डेवलपमेंट को काफी समय दिया गया था और अब ये वाला सीजन गोल्डन लैंड आर्क को फीचर करेगा, जिसमें ठीक ठाक फाइट और अच्छा खासा प्लॉट देखने मिलेगा हमें। तो बस हमें कुछ नहीं करना, बस चिल होकर इसके सीजन 2 को प्ले करना है और इसकी क्वालिटी को एंजॉय करना है। बट मैडहाउस अकेला नहीं है सीजन, जो कि हमारे लिए फायदे की बात है क्योंकि इसके कंपटीशन में सीधे माप्पा है, वो भी अपने 2 शोनेन एनिमे के साथ में। हल्स पैराडाइज सीजन 2 अपने यूनिक वर्ल्ड को और डेप्थ में एक्सप्लोर करेगा, मींस कि हमें टेंसेंस के वर्ल्ड का एक ब्रॉडर लुक देखने को मिलेगा। लास्ट सीजन एक क्लिफहैंगर पर एंड हुआ था, जिसे सीजन 2 में कंटिन्यू किया जाएगा और स्टोरी भी काफी प्रोग्रेस करेगी, जिसके बाद इसका सीजन 3 आएगा जो कि कंक्लूड करेगा इस आईपी को। इट इज अ वेरी बिग न्यूज कि इतने कम समय में एक स्टोरी को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए माप्पा स्टूडियोज। इसके कॉन्ट्रास्ट में थोड़े से ज्यादा पॉपुलर जुजुत्सु काइसेन अपने कलिंग गेम्स के पार्ट 1 को स्टार्ट करेगा, जिसमें हमें काफी इंपॉर्टेंट फाइट्स देखने मिलेंगी। वैसे कलिंग गेम्स तो पूरा फाइट वाला ही है और इसके साथ अपने खुद के कॉम्प्लेक्स रूल्स भी आते हैं, बट हाँ कुछ नए कैरेक्टर्स, कुछ पावरफुल सॉर्सरर्स और कुछ नए स्पिरिट्स भी हमें देखने मिलेंगे। वह रहे ओरिजिनल कैरेक्टर्स तो उनका भी हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिलेगा। तो भाई ड्रामा तो काफी सारा है। एज फॉर एनिमेशन माप्पा तो अपनी फुल क्वालिटी डिलीवर करने का ट्राई करेगा ही करेगा। हाँ लास्ट सीजन थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो गई थी वो महोरागा एंड सुकुना वाली फाइट में, बट इस बार लग तो रहा है कि दे हैव को। लेकिन अगर ड्रामा एंड थ्रिलर ही देखना विद द सेम क्वालिटी ऑफ एनिमेशन तो ओशिनोको का सीजन 3 भी जनवरी 14 से एयर हो जाएगा। और रही बात एनिमेशन के मामले में तो इन्होंने हर बार एक्सपेक्टेशंस को पार ही किया है। कंपटीशन तो हर बार इनका टॉप लीग से ही रहा है, जैसे लास्ट सीजन डीमन स्लेयर, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा टफ है क्योंकि सारे ही बड़े बड़े टाइटल्स हैं। अब इसकी मांगा तो खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर थोड़े से मिक्स रिएक्शंस देखने मिले थे, लेकिन फिर भी इसकी एनिमे ओनली फॉलोइंग काफी ज्यादा बड़ी है। वहीं पर इसमें अभी काफी सारी चीजों को एनिमेट करना बाकी है, तो हो सकता है कि इसकी मिक्स रिएक्शन को देख के मेकर्स इसकी एंडिंग को चेंज कर दें, जो कि मांगा रीडर्स के लिए भी उसी थ्रिल और मिस्ट्री वाले एलिमेंट को सेव करके रखता है। यार वो तो अभी दूर की बात है, लेकिन तब तक लिए तुम इस सीजन को एंजॉय कर सकते हो। चेन सोल्जर्स के कल्चर्ड लोगों के लिए भाई सीजन 2 आ चुका है, तो अगर तुम लोगों ने सीजन 1 देखा तो जाहिर सी बात है तुम लोग सीजन 1 भी देखोगे। फॉर रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा तो मुझे नहीं पता कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बट आई नो कि भाई इट्स अच्छी लेकिन ठीक ठाक स्टोरी है। बाकी इस सीजन को एनिमेट किया स्टूडियो पैशन है, जो कि एक प्लस है इसके लिए, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने कुछ काफी अच्छे एनिमे पर काम किया है। इनमें से काफी को तुम पहचान गए होगे, खैर मैं तो पहचान गया। लेकिन इस सीजन मेरे भी फेवरेट एनिमे में से एक फायर फोर्स का सीजन 3 का पार्ट 2 रिटर्न कर रहा है। लेकिन अफसोस बैड न्यूज ये है कि इसका लास्ट पार्ट होगा जिसमें 80 चैप्टर्स को 13 एपिसोड्स के अंदर अडेप्ट करेंगे लोग। तो इट्स नीडलेस टू से कि भाई इसकी एंडिंग काफी ज्यादा रश्ड होगी। मेरे हिसाब से इसे टाइम देकर 2 कोर्स में 24 एपिसोड्स के शेड्यूल के अंदर रिलीज करते, ताकि स्टोरी को थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिलता। बट फैक्ट यही है कि इतनी रश्ड एंडिंग के चलते जो इतने सालों से इस पूरी स्टोरी को बिल्ड किया गया था, उसका पूरा कंक्लूजन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। इतने कम एपिसोड्स के चलते जाहिर सी बात है काफी सारे कंटेंट को लिटरली स्किप कर दिया जाएगा, कुछ कैरेक्टर्स को फाइनल कंक्लूजन नहीं मिलेगा एंड कुछ एंड्स ओपन ही छोड़ दिए जाएंगे। एनिमेशन को लेकर मुझे कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि वो तो कंसिस्टेंट ही रहा है, रादर वो तो इंप्रूव ही हुआ है। लेकिन कभी कभी अच्छा एनिमेशन भी चॉप्ड अप स्टोरी को कैरी नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि एंड में मैस बन के सामने आ सकता है। खैर इट्स नॉट अ रिव्यू, उस पर फायर फोर्स के एंड होने के बाद बात करते हैं। फिर मेडलिस्ट का सीजन 2 आएगा 25 जनवरी को, जिसके पहले आएगा इस टाइम टू टॉर्चर प्रिंसेस का सीजन 2 12 जनवरी को। दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे शोज हैं, एक काफी ज्यादा इमोशनल एंड ड्रामेटिक है, वहीं दूसरा इसके अपोजिट एकदम लाइट एंड ह्यूमरस। लास्ट मंथ माय हीरो एकेडेमिया का लास्ट सीजन काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहा, जिसके बाद इस मंथ आ चुका है उसका स्पिन ऑफ एमएचए विजिलेंटी का सीजन 2। अब इसका सीजन 1 उतना पॉपुलर तो नहीं रहा, लेकिन जितने भी रिव्यूज थे वो पॉजिटिव नोट्स पर ही एंड हुए थे। तो अगर तुम में से किसी ने इसे देखा तो लेट अस नो योर थॉट्स ऑन दिस। इसके बाद फिर 2 और एनिमे है जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग उनका वेट कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला है गोल्डन कामुई का फाइनल सीजन, जो कि 5 जनवरी से एयर होना स्टार्ट हो चुका है। अब आई नो कि तुम में से काफी लोगों ने इस एनिमे को उस सस्पिशियस सीन के कारण देखना स्टार्ट किया था कि व्हाई वर दे डूइंग इट। और फिर दूसरा एनिमे है ट्राइगन स्टारगेज, जो कि ट्राइगन स्टैम्पीड का सीक्वल होगा एंड इट लुक्स गुड। देन इसके बाद फिर कुछ मूवीज हैं जो कि फरवरी में प्रीमियर होंगी, जिसमें से सबसे पहली है डेंजरस इन माय हार्ट की मूवी, जो कि 13 फरवरी को आएगी। जिसके साथ ही आएगी गिंतामा की एक और मूवी जो कि योशिवारा एंजो आर्क का रीमेक होगी। देन 27 फरवरी को एयर होगी दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड स्लाइम की द टीयर्स ऑफ अज़ोर सी। हालांकि ये मूवी कैनन तो नहीं होगी, लेकिन इसके कुछ कैरेक्टर्स आगे वाले सीजन में अपीयर हो सकते हैं, जैसे कि पिछले कुछ सीजन के साथ भी होता हुआ आया। इन सब के बाद सीधे मार्च में जाके एयर होगी जोजोस बिजार एडवेंचर की स्टील बॉल रन। एनिमेशन तो काफी ज्यादा क्रिस्प एंड क्लीन लग रहा है, ऊपर से इट्स अ पार्ट ऑफ जोजोस। अब कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये रिबूट है, कुछ का कहना है कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स है, बट इट्स ट्रू कि इसका पुराने यूनिवर्स से कोई कनेक्शन नहीं होने वाला और ये अपनी खुद की स्टोरी लाइन फॉलो करेगा। तो कुछ रेफरेंसेस हो सकते हैं जैसे कि नेम्स वगैरह, लेकिन उनका पुराने यूनिवर्स से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो जिन्होंने भी ओरिजिनल जोजो नहीं देखी वो भी बिना किसी दिक्कत के स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। और तो और वैसे जोजो को इतना हिस्टोरिक रन रहा है, ऊपर से इस अल्टरनेट एंडिंग को भी सेम मांगा का नहीं लिखा है, तो बिलीव कि इट विल बी गुड। बाकी इसके रिलीज तक तो बीच में और भी कई सारे एनिमे जो कि फिलहाल तो उतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे, लेकिन अगर इनके बीच में कोई पीक निकल के आता तो उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसके लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड हाइप, कमेंट्स में बताओ कि तुम किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।